हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। इनके साइड से कुछ लो मैसेज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले और कमेंट्स में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट हो जाती है फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। देखते हैं निकल के आता है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त की एनर्जीज बताइए मेरी यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स इनके पर्सन के लिए। पार्टिसिपेशन हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना है, किसी का बर्थडे अटेंड करना है, किसी की शादी है और ट्रैवलिंग के आपके प्लान दिखाई दे रहे हैं। और मतलब विश्वास है कि धीरे धीरे सही लेकिन आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन को वापस आना पड़ेगा। स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है आपके रिश्ते में, जो देरी हो रही है आपके पर्सन के साइड से, क्योंकि आपको अपने प्यार पे भरोसा है। लगता है कि ये पर्सन आपको इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकता और इनको आना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, आपके लिए कुछ शो ही नहीं कर रहे। करंट में प्यार इनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको रख दिया है और पता नहीं कब वापस आएंगे, लेकिन लेट, इनके डीले से आप परेशान हो। आएंगे ये पता है, तो इतनी देर आपको नहीं चाहिए। लगता है कि पर्सन जल्दी से जल्दी आपको ये एफर्ट्स लगाए, क्योंकि क्या इनको अभी तक समझ भी नहीं आया है कि जहाँ पर भी है, जिन भी लोगों के पास है, क्यों इनको अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग इंसान इनका सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। कोई इनसे प्यार नहीं करता। हर कोई जो भी इनकी लाइफ में है जो अपने मतलब से जुड़ा हुआ है, जो कि आपको भी दिखाई देता है। अगर मतलब इनके घर वाले भी, वो भी पेंटाकल्स मतलब कि पैसों के लिए इनसे जुड़े हुए हैं। और अगर इनका कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी तो वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ पैसा और लालच है। तो जो भी इनके लाइफ में इनसे जुड़ा हुआ है वो अपने फायदे के चलते जुड़ा हुआ है। ये आपके पर्सन को समझ में क्यों नहीं आता, आखिर आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, आखिर इसे हो क्या गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पॉसिबिलिटीज है, आपको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और इस उम्मीद के साथ आप इस रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव चेंजेस का, पॉजिटिव एक्शन का इंतजार कर रहे हो। और आपको भरोसा है इस बात के ऊपर कि आपका रियूनियन 100% होगा। आपको इनसे सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको इस पर्सन की तरफ, ठीक है। रोमांटिक अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। और जैसे कि फिजिकल मोमेंट जो आपने बहुत टाइम पहले, मतलब कम से कम 5-6 महीने पहले आपने कुछ अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, रोमांटिक टाइम, वो विजन्स आपके आंखों में अभी है, ठीक है। आप इस वक्त चुप बैठे हुए हो और अपने साइड से कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। आपका दिल कहता है कि इस वक्त आपको चुप ही बैठना है, कुछ करके फायदा नहीं है, कुछ बात करके फायदा नहीं है। चुप बैठोगे तो शायद कुछ हो भी सकता है। चुप बैठोगे तो ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा तो सकते हैं, लेकिन आपके एक्शन से आपके पर्सन और ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपने भी देख लिया है, आपने भी ये महसूस कर लिया है, ठीक है। तो आपने ना चाहते हुए चुप्पी साधी है, चुप बैठ चुके हो आप, ठीक है। आपके साइड से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं जा रहे आपके पर्सन के लिए। तो अगर ये एनर्जीज आपकी है तो हम चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए। करंट एनर्जीज कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। बहुत जल्दबाजी आज आपके पर्सन को, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग इसी बारे में है जो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे हुए है, नो कांटेक्ट में आपको रखा है। दिल तो बहुत है इनका भी आपसे बात करने का, तड़प तो इनके अंदर भी है। बेचैनी इनको भी महसूस हो रही है, जिस तरह से आप अपने आप को जिस तरह से परेशान कर दिया आपने, जैसे कि ओवर थिंकिंग कर करके आप अपनी गलतियां इस रिश्ते में ढूंढ रहे हो कि कहाँ गलतियां हुई है, और आपके पर्सन अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। क्योंकि प्यार दोनों के साइड से है और सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन से, ठीक है।
मतलब जो एनर्जी, लवर्स की एनर्जी जो आपके अंदर थी, आपके पर्सन के अंदर भी है। जो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आई है या तो आने वाली है, जिसके बारे में आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और जो अच्छा टाइम आप थोड़ा बहुत बिता भी सकते हो, करंट में भी ऐसा टाइम बन रहा है। मतलब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छी बातें छोड़कर थर्ड पार्टी की बातें ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और आपके पर्सन लिटरली यहाँ पे आपको जैसे कि गुस्सा दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानबूझकर गुस्सा देने की एनर्जी आपको इरिटेट करने के लिए, ताकि आपको गुस्सा आए और आप इस पर्सन को जैसे कि गुस्से वाले मैसेजेस सेंड करो, जिससे कि आपके साइड से इस पर्सन को एक्शंस जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन एफर्ट्स आपसे डलवाना चाहते हैं, ये एनर्जीज है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे, और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, ठीक है। इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है आपका, अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और गुस्से का रीजन यही है कि आप इस पर्सन के ऊपर पहले जैसा भरोसा नहीं करते हो, लेकिन ब्लेमिंग एनर्जी ज्यादा है। मतलब अगर ये पर्सन किसी से बात भी करे तो आप इनको टेक्स्ट से मैसेज कर देते हो कि तू इस, मतलब डायरेक्टली इनका कहीं पे अफेयर चल रहा है, कहीं पे अगर ये लड़का है, अगर ये किसी लड़की से बात करे तो आप डायरेक्टली उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो कि तेरा अफेयर ही चल रहा है वहां पे, तू मुझे चीट कर रहा है, तू धोखेबाज है, इस तरह से। मतलब आप ना इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो चुके हो, और आप अपने आप में कमियां ढूंढ रहे हो। विश्वास है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन लगता है कि ये पर्सन की एनर्जी जो बदल गई है, ये जो थर्ड पार्टी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और आप जो इनको इरिटेट कर रहे हो ना, इस इरिटेशन की एनर्जी से आपके पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इस वक्त आपको अपने आप से दूर रखना ही सही है, क्योंकि आपका बिहेवियर आपके पर्सन को टॉर्चर कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, ठीक है। यस, गलती तो इन्हीं की है कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और अगर ये ट्रस्ट नहीं तोड़ते तो शायद ही आप ऐसा भरोसा, ऐसा बिहेवियर कभी करते इनके साथ। पहले आपने बहुत भरोसा किया था, लेकिन एक बार जो आपको इनकी चीटिंग एनर्जी समझ में आ गई, तब से आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 100% अबंडेंस को बता रहा है कि इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा। ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर गए थे वैसे ही वापस चले आएंगे, चाहे कहीं पे भी चले जाए, लेकिन इस पर्सन को आपका मैच, आपका कंपैरिजन, आपके जैसा प्यार करने वाला पर्सन नहीं मिलेगा। इनको आना ही पड़ेगा, इतना तो फिक्स है, ठीक है। नंबर 18, 18, 9, 19, 10, 2, 13, 12 आपके आपके पर्सन के बर्थडे हो सकते हैं। नंबर 222 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन का माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि अगर अच्छा सोचने के लिए जाए तो आपका जो कि गुस्से वाला फेस इनको दिखाई देता है कि आप इनसे नाराज हो और ब्लेम ज्यादा कर रहे हो, या आपको कितना भी आंसर्स करे, आपको इनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आपको रिप्लाई ना किया जाए, आपको आंसर ना किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक ही है, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते, या आप ही के साइड से देख रहे हैं कि और आप इनको क्या कुछ गलत बोल सकते हो, ठीक है। और आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने भी अपने आप को जैसे तैसे रोक ही लिया है कि चाहते हो कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है, ये जहाँ पर है वहीं पे रहने दो। इसको रियलाइजेशन हो जाएगा और ये बात करेगा, एक्शन ले लेगा। और आपके पर्सन की एनर्जीज में ये आपका बिहेवियर जो सडनली बदल गया है पिछले 15-20 दिन, 1-2 महीनों से, कुछ लोग 2 महीने से ज्यादा बदल गए और कुछ लोग 15-20 दिनों से, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो आपका चेंज हुआ, ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये आपको वैसे देखना चाहते हैं जैसे इन्होंने आपको पहले पसंद किया है, और मतलब कि एक बचपने की एनर्जीज, सामने से एफर्ट्स लगाने की, ट्रू लव की एनर्जीज, इनके अलावा आपकी दुनिया में कोई है ही नहीं। इनके अलावा ना तो आपका कोई दोस्त है, ना तो आप अपने फैमिली से किसी से बात करना पसंद करते हो। और जैसे कि कुछ भी हो जाए 24/7 आपको बस इसी पर्सन को टेक्स्ट और मैसेजेस करने हैं, और इन्हीं के बारे में सोचना है। ये एनर्जी जो आपकी थी ना, आपके पर्सन को वही अच्छी लगती है, और जो आप करंट पे नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये भी अपनी एनर्जीज को आपसे दूर रख रहे हैं, आपसे मतलब कि डिस्कनेक्ट रहना इनको लग रहा है कि यही सही है आपके लिए, क्योंकि आपको लिटरली सिखाना चाहते हैं कि हमेशा से यही एनर्जीज दी है कि ये पर्सन कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, लेकिन आपको इनकी कंट्रोल में रहना है। ये पर्सन जैसे बोलेंगे आपको वैसे ही रहना पड़ेगा इस रिश्ते में, और ये चाहते हैं अगर आप बदल गए तो फिर ये पर्सन भी बदल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको वैसे ही पसंद किया है। तो आपका कोई हक बनता ही नहीं है कि आप बदलो, ठीक है। और आप बदल गए हो, आप इनको रूल करने लगे हो, आप इनको डांटने लगे हो, कंट्रोल करने लगे हो। तो ये कंट्रोलिंग नेचर से आपसे भाग रहे हैं। इनको लगता है कि आप जैसा भी है, इनको लगता है कि आप जैसा कह रहे हो आपके पर्सन ऐसा तो कभी नहीं कर सकते। ये इस रिश्ते को संभालेंगे, ये आपको अपनाएंगे, ये आपसे शादी भी करेंगे। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते में, उन सारे ऑब्स्टेकल्स से आपके पर्सन लड़ेंगे, आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेंगे। एनर्जीज है,
इस रिश्ते को बैलेंस करने की। लेकिन अगर ये पर्सन जैसे चाहते हैं आपको, अगर आप वैसे नहीं हो ना, फिर ये पर्सन अपनी एनर्जीज को फिर से मतलब रोक लेंगे। वो ऐसे एनर्जीज नहीं देना चाहेंगे क्योंकि इनको सेफ फील नहीं हो रहा इस वक्त की एनर्जीज में। इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, पहले जैसे एनर्जीज नहीं है, बचपना ज़्यादा है। ठीक है, इनको लगता है कि अगर इस एनर्जीज में आपकी बातें सुनेंगे तो जो अच्छा कुछ थोड़ा बहुत होने वाला है आपके रिश्ते में, अभी नहीं फ्यूचर में, वो भी नहीं होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, क्विक डिसीजन आपको चाहिए, सब कुछ आपको अभी के अभी चाहिए, और ये अभी के अभी आपके पर्सन आपको नहीं दे सकते हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आप पहले से ऐसे ही हो। लेकिन वो पहले की बात अलग थी। लेकिन अगर आपको इनसे शादी करनी, अगर आप दोनों को एक रिश्ते में आना है, तो मैच्योर्ड एनर्जी ज़रूरी है। और आपके अंदर वो मैच्योर्ड एनर्जीज नहीं है। इनको लगता है कि आपकी बातें सुनकर कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही आपको कुछ समझा कर फ़ायदा है। जो भी करना है आपके पर्सन खुद करेंगे और आपसे बात करेंगे। एनर्जीज है इस रिश्ते को हील करने की, बैलेंस करने की। नेगेटिविटी जो दी है रिसेंट पास्ट में, लड़ाई झगड़ा जो आपका हुआ है, उसे आपके पर्सन खत्म करना चाहते हैं। ये खुद भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराज है, सर झुका हुआ है, अपने आप को ही बुरा बोलते हैं कि पता नहीं आपको, आपके ऊपर इतने अत्याचार करते कैसे हैं। क्योंकि पहले तो इनको बहुत फर्क पड़ता था आपको चिल्लाने से, अगर आपको डांटते थे फिर भी इनको तकलीफ होती थी, और अभी भी होती है। लेकिन पहले आपको ये शो करते थे, अभी शो नहीं करते। तो आपको जो इनके अंदर रूढ़ एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो ये पर्सन बदल गए हैं, इनके इमोशंस जो आपके लिए खत्म हो गए, ये एनर्जी जो आपको दिखाई दे रही है, ये पर्सन को भी मतलब पता है कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जीज को अभी आपके सामने शो ऑफ नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है ये भी देख रहे हैं, और अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब पूछने का भी दिल है कि जैसे आपको लगता है ना कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कि इनकी फ्रेंड हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि इनका अफेयर चल रहा है। तो आपके पर्सन को भी डाउट है आपके ऊपर कि आप भी किसी और के कांटेक्ट में अभी आ चुके हो, और इनका भी दिल करता है पूछने का। लेकिन अगर ये पूछेंगे फिर आप में और इनमें कोई चेंजेस नहीं, मतलब जो आपको ये ब्लेम करते हैं ना कि आप मैच्योर नहीं हो, तो आप भी इनको यही बोलोगे, फिर ये भी कहाँ मैच्योर है। इनके खुद के अंदर भी इतना बचपना है, लेकिन ये अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब सुलझे हुए पर्सन है। इनके डिसीजंस कभी गलत नहीं होते, ये जो भी करते हैं हमेशा राइट ही होता है। इनके डिसीजंस अगर जो भी मानेगा उसका तो भला ही होगा। ये एनर्जी जो आपके पर्सन के अंदर है, ये कहीं ना कहीं खुद नहीं जानते कि इनके अंदर भी कितना बचपना है। और आपको पता है, आप इनको दिखाना भी चाहते हो ये बचपना, लेकिन आपके पर्सन इन एनर्जीज को इग्नोर करते हैं। इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और इनकी जैसे मतलब आज तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजंस लिए नहीं हैं। एक टैलेंटेड पर्सनालिटी, इगोइस्टिक पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली स्ट्रांग, किसी की ज़रूरत नहीं जीने के लिए, सब कुछ है इनके पास प्यार के अलावा। और प्यार की ज़रूरत है, लेकिन प्यार के सामने सरेंडर की एनर्जीज आज तो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इनको आप ही से एफर्ट्स डलवाने हैं, चाहे गलतियां इनकी कितनी भी है, लेकिन आप ही इनसे बात करोगे तो ये पर्सन कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए, इस एनर्जीज में है। और आप अगर चेंज हो तो आपके पर्सन के इरादे भी आपको लेकर चेंज है। ठीक है, इनको आपको स्पेस ही देना है करंट में, और ये जानबूझकर आपको जलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये जहाँ पर भी है और जहाँ पे भी थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश है, आपको जलाने के लिए इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, आपको डाउट आता है, आपको गुस्सा आता है, एटलीस्ट आप गुस्से में तो इनको मैसेजेस करते हो। लेकिन अगर ये आपको प्यार शो करे, अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करे, अगर आपको मनाने की कोशिश करे, तो फिर आप इनसे ज़्यादा झगड़े करते हो, फिर आप इनको ब्लेम करते हो। तो इससे बेटर है कि तू ही मैसेजेस कर मुझे, भले गुस्से में कर। ठीक है, और अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, और तब तक बात नहीं करना चाहेंगे जब तक कि आप उसी एनर्जीज में नहीं चले जाते जहाँ पे आप पहले थे। कि कोई उम्मीद नहीं इस पर्सन से, सिर्फ प्यार की उम्मीद है, सिर्फ मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, कोई जिद नहीं है आपकी। ये जो आपकी पहले एनर्जीज थी, और आपने इस एनर्जीज को इसीलिए दिया था, आपको लगता था कि अगर आप ऐसे बिहेवियर करोगे, जो कि सच भी था एक्चुअली आपका, ऐसे नहीं कि कोई आपने सोचा समझा प्लान बनाया है, लेकिन आपको लगता था कि आपके प्यार से ये पर्सन बदलेंगे। आप जो इस पर्सन से कुछ उम्मीदें नहीं रखोगे तो ये पर्सन खुद ही अपनी मर्जी से आपको अपनाएंगे। ये जो एनर्जीज आपके अंदर थी, आपके पर्सन ने जैसे कि आपका वहम ही तोड़ दिया। मतलब आप तो सब गलत थे, मतलब आपने सब गलत सोच लिया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। और कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंटली आपके पर्सन आपको बोल भी रहा है इस वक्त। ये इन्होंने आपको पहले ही बोल कर रखा था कि ये आपको अपना नहीं सकते, ये आपसे शादी नहीं कर सकते, इनके घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते, ये आपको पहले से बता कर रखा था। तो आप क्यों अब इतना नाराज हो रहे हो, आप क्यों इस पर्सन को जैसे कि ब्लेमिंग एनर्जी ज्यादा देते हो। आपको कोई हक ही नहीं बनता इनको ऐसा बोलने का। हाँ, अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला होता तो बात अलग है, ऐसा इनको लगता है। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने आपको सब कुछ पहले से ही सच सच बता दिया था।
इवन इन्होंने आपको ये भी बोला था कि आपसे शादी वादी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी आप अभी जिद्दी बने बैठे हो और आप इस पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इनकी बातें नहीं सुन रहे हो। और जैसे कि गलती इनकी होने के बावजूद आप भी गलतियां ही कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। ये आप ही के हाथ में ही इस रिश्ते को अच्छा बनाना, ये आप ही के हाथ में है कि अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो सब अच्छा बनेगा। लेकिन आप हो कि इस पर्सन को अभी जानबूझकर इरिटेट कर रहे हो, ठीक है। हीलिंग करनी है, प्यार शेयर करना है, सेलिब्रेशन चाहिए, मिलना है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है, आपको घूमने के लिए लेके जाना है क्योंकि ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि आप जिद्दी बने बैठे हो और इनको पता है कि अगर ये थोड़ा सा भी आपको प्यार शो करने लगेंगे तो इनको आपकी जिद भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और करंट में ये पर्सन आपकी कोई भी जिद कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगता इनको आपसे ऐसा बिहेवियर करना, लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको हर्ट करने के पीछे भी इनके एनर्जीज, इनका प्लान यही है कि अगर आप हर्ट हो जाओगे तो एटलीस्ट आप इनकी मजबूरी को समझोगे। इनकी मजबूरी जो कि इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। और आपको जो इस पर्सन से वाइब्रेशंस चाहिए, जो प्यार चाहिए, वो वाइब्रेशंस, वो प्यार आपके पर्सन को भी चाहिए। अगर आप इनके बिना खुश नहीं रहते हो तो ये भी खुश नहीं है। लेकिन ये जैसे कि इनको बोलना नहीं है अपनी जबान से, ये बातें इनको अपनी जबान पे लानी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे तो इनके लिए सब आसान हो जाता है। जैसे कि ये किसी के लिए नहीं मर रहे, इनको किसी के लिए रोना नहीं आ रहा है, आप ही इनके लिए रोए जा रहे हो। मतलब आगे जाके आप कभी भी इनके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तू ही आया था मुझे रोकने के लिए, तू ही आया था मुझे, मैंने तो मूव ऑन कर भी लिया था, तूने कितना रिक्वेस्ट किया था मुझसे। ये बातें आपकी जबान से इनको सुननी नहीं है। इसी वजह से इनको आपकी इतनी ज़रूरत होती भी है फिर भी आपको दिखाते नहीं है, ठीक है। अपनी गलतियां मानने की एनर्जीज नहीं है, लेकिन आपको अपनाने की एनर्जीज है। बस आपके साइड से एफर्ट्स जाएंगे तो ही, ठीक है। ये पर्सन कुछ करना ही नहीं चाहते, स्टक एनर्जीज है और लेजीनेस इनके अंदर ज़्यादा है। मतलब कि वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं, अगर कुछ होना है अच्छा तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन की है, ठीक है। इनको नहीं पता आपके रिश्ते का क्या होने वाला है, कुछ नहीं। इनको इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसी एनर्जीज करंट में है, ठीक है। और आप इनको जो फोर्स कर रहे हो डिसीजन लेने के लिए, तो इनको लगता है कि मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जितना आपको आसान लगता है उतना आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए। ये लिटरली यही बातें बोल रहे हैं करंट में, और ये आपसे बोलकर बताना ही नहीं चाहते। फायदा नहीं, क्योंकि आप इनको समझना नहीं चाहते। ये एनर्जी उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे समझ लिया है, मान लिया है, इनके सबकॉन्शियस में से एनर्जीज है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी आपके लिए। अब हम चेक करते हैं कि इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, ठीक है। करेंगे टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे इनके पार्टनर के साइड से करंट एनर्जीज में टू मैसेजेस। ये मेरे यूनिवर्स से इस वक्त क्या बात करना चाहेंगे। वो आपको कह रहे हैं आपके बिना खुश नहीं हैं, अकेले हैं। और जो एनर्जीज आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये खुद यूनिवर्स से कह रहे हैं कि क्यों इनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ गलत हो रहा है। जिससे भी ये चाहते उनको उनसे दूर किया जाता है, इनका प्यार इनसे छीन लिया जाता है और इनको इस तरह से तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पर्सन बहुत अकेले आपके बिना। और ये कह रहे हैं कि आप मत समझो कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है। ये इस रिश्ते में चेंजेस लाना चाहते हैं, आपको अपनाना बनाना चाहते हैं, या आपको अपना बनाना चाहते हैं, ग्रीनरी चाहते हैं, खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। सडन डेवलपमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये इनके हाथ में नहीं है। ये खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए और यूनिवर्स के जरिए कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आपके रिश्ते में सडन पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, सडन डेवलपमेंट्स आने लगे। जो आपकी एनर्जी स्टक है दोनों की, ये एनर्जी चेंज हो जाए। ये पर्सन खुद प्रे कर रही है यूनिवर्स से, लेकिन इनका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। एनर्जी सेम है, इनको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ ख्याल ही नहीं आ रहे हैं। क्या डिसीजन ले और आपके लिए क्या स्टेप्स ले, ये इनको करंट में समझ में नहीं आ रहा। डिसकनेक्शन के एनर्जीज है, ठीक है। इनको आपके साइड से भी डिसकनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि आप भी पहले जैसे एनर्जीज में नहीं हो। आपने भी जैसे कि एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो पहले जैसे। आप इनको प्यार प्यार तो शो करना दूर की बात है, आप इनसे नाराज ही ज़्यादा हो, ठीक है। जो एनर्जी में भी इनको फील हो रहा था कि आप पहले जैसे नहीं हो, डिसकनेक्ट हो गए हो, तो आपसे कनेक्शन अब कैसे बनाएंगे। क्या आप इनको एक सेकंड चांस दोगे, ये कह रहे हैं आपको कि क्या आप इनको एक चांस दोगे फिर से इस रिश्ते में आने का। क्या आप इनको समझोगे। इनको डाउट है आपके ऊपर कि आप इनको अब नहीं समझोगे। इनको पता है कि इन्होंने गलती करी आपसे मूव ऑन करके, और ये अपनी गलती को मानते भी है, ठीक है।
लेकिन क्या इनकी गलती को माफ करके आप इनको एक मौका दोगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। और डाउट है इनको कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपका गुस्सा ये पर्सन कम नहीं कर सकते, डेस्परेट हो रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि अभी के अभी आपसे बात करके पूछ लूं, लेकिन पूछेंगे नहीं। ठीक है, इनके साइड से है कि अगर आप इनको सामने से मैसेज या कॉल करोगे ना, इनके लिए आसान होगा आपसे बात करना, इवन अपने आप को जैसे कि एक्सप्रेस करना। ये जो भी प्रोमिसेस इस पर्सन ने पहले कभी आपको किए थे और जो तोड़ दिए थे, वो प्रोमिसेस आपके पर्सन अब निभाने के एनर्जीज में है। ठीक है, वो मानना चाहते हैं आपकी बातें, लेकिन आप इनको कुछ भी पास्ट की बातें नहीं पूछोगे तो ये होगा, कुछ तो भी चेंजेस इस रिश्ते में आएंगे। सम डोर्स आर बेस्ट लेफ्ट क्लोज। इनको लगता है कि अगर आप पास्ट की एनर्जीज को पूछोगे ही नहीं, कुछ इनकी गलतियां इनको गिनाओगे नहीं, तो बेस्ट होगा आपके इस रिश्ते में रियूनियन के लिए। लेकिन आपके एनर्जीज से, आपकी बातों से, आप जो भी डिस्कस करोगे उससे आप पास्ट की एनर्जीज को निकाल नहीं पाते हो। आपकी, जैसे मैंने बताया कि आपकी बात, अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगी भी ना, तो आप थर्ड पार्टी डिस्कशन ज्यादा करते हो, जिससे कि प्यार आपका साइड में रह जाता है और लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको कह रहे हैं लिटरली कि आप प्लीज पास की बातें डिस्कस करना बंद कर दो, नहीं तो फिर इनको चुप बैठना पड़ेगा। ठीक है, धन चेजर की एनर्जीज है कि आपको जाने भी नहीं देंगे। अगर आप जाने की कोशिश करोगे, अगर आप किसी मतलब मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, किसी नए रिश्ते में जाने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन आपको रोक लेंगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे, मतलब जब जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करी है, इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया है, कुछ ही टाइम 8 10 15 दिन के अंदर ये पर्सन आपसे फिर से बात करना स्टार्ट करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ना तो ये मूव ऑन होने दे रहे हैं, ना ही आपको कंप्लीट अपना रहे हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि आप इनको छोड़कर चले जाओ। ठीक है, तो ये आपके पर्सन से करंट एनर्जीज में मैसेजेस थे कि आपको कह रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ पहले जैसे एनर्जीज में जाके एफर्ट्स लगाते हो, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। इस तरह से आपके पर्सन आपको करंट में कह रहे हैं। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।